जी सर, आप क्या समझते हैं कि महंगाई ये कम होगी? महंगाई कम नहीं होगी, इनके जो कर्जदार हैं हुकूमत के नहीं कम होगी। खाने वाली हुकूमत आई है, लुटेरे इकट्ठे हुए हैं, महंगाई ये कम नहीं कर सकते। पेट्रोल देख लें कहाँ गया हुआ है, किराए बसों पे बढ़ चुके हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए, घर का गुजारा चलाए, जॉब पे चलाए, जो तनख्वाहें वही 25-26 मिल रही है, तनख्वाहें बढ़ रही हैं। इनका ही अल्लाह ही पूछेगा इनको। आप ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो तनख्वाहदार एक मजदूर है, तनख्वाहदार तबका है, क्या उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा? नहीं होगा। मैं खुद जॉब करता हूँ, सिंस कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 25,000 तनख्वाह है, आज 5 साल हो गए, कोई इजाफा नहीं हुआ? कोई इजाफा नहीं हुआ। जब आप लगे थे तब भी 25,000 ही थी, अभी तक 25,000 है। तो आप गुजारा कैसे कर रहे हैं 25,000? दो जगह पे ड्यूटी करता हूँ जी। अभी आया हूँ, अभी 8 बजे और जगह पे जाऊँगा। 25,000 के घर का किराया है, बिजली का गैस, कभी लोग या घर का चलाना, बच्चों की फीसें, कहाँ जाए गरीब आदमी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, आपको लगता है कि महंगाई कम होगी? मुश्किल है, बढ़ने के इम्कान है भाई, कम होने की बात नहीं। तो आपको लगता है कि तनख्वाहदार तबका जो है उनकी उजरत में इजाफा होगा, मजदूर की उजरत में इजाफा होगा, या तनख्वाहें बढ़ेगी? होना चाहिए, क्योंकि गरीब की कमर टूट गई है ना। ये भीख मांग रहे हैं लोग, भीख मांग रहे हैं, अब क्या करेंगे। कई आबाद है 30-40 रुपये 50 रुपये ले रहे हैं, मतलब आए जाए 100 रुपये तो ये हो गए। तो वो दिहाड़ी क्या है, 1000-1200। इस वक्त ऐसी सिचुएशन में आपको बता नहीं सकती कि आवाम जो है वो बिल्कुल रोने पर आ गए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो तमाम तर जो चीज़ें हैं, उन तमाम तर चीज़ों की जो है वो यही सिचुएशन इस वक्त चल रही है, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं तमाम तर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही है। वहीं पर अगर हम बात करें कि दीगर जितने भी आइटम्स हैं, सैनिटरी आइटम्स हैं या फिर दीगर दूसरे जो आइटम्स हैं, उनकी भी प्राइसेस बहुत बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा इस वक्त जो पेट्रोल की सिचुएशन है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि कितनी महंगाई हो गई है और उससे आपका कारोबार पर कितना असर पड़ा है? हमारे तो कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है, जैसे कि बहुत कि जो सेल थी उससे आधी हो चुकी है। आपके सामने इन्वेस्टमेंट देख लें कितनी, और इसके हिसाब से सेल बहुत डाउन हो चुकी है। मतलब कस्टमर है नहीं हमारे भी, माल डालने का जो फ़ायदा है कुछ भी नहीं है। लेबर है, फिर दुकान के अखराजात हैं, फिर रेंट है, फिर हमारा अपना मामला, तो इसके हवाले से बहुत लॉस में जा रहा है। ऊपर से बिजली के बिल वही आपके सामने, इसलिए कारोबार जो पहले जो कारोबार था उसके हवाले से बहुत लॉस में जा रहे हैं। तो हुकूमत से यही हमारी गुजारिश है कि पेट्रोल के पैसे कम कर दें, हमारे लिए गरीबों के लिए आसानियाँ हो जाएं। आपका बराह रास्त ताल्लुक़ ख़वातीन से ज़्यादा होता है, ख़वातीन जो है वो ज़्यादा आती है शॉपिंग करने पहले की निस्बत। इस बार हमने रमज़ान में भी देखा कि रमज़ान में भी वो आवाम का जो है वो शॉपिंग करने में इंटरेस्ट नहीं था। आप क्या समझते हैं कि अभी तो महंगाई दुगनी हो चुकी है, तो क्या ख़वातीन यहाँ पर जो आती है वो बार्गेनिंग किस हद तक करवा रही होती है और वो खुश होती हैं? बारगेनिंग तो ऐसी होती है, मतलब कोई हमारे पास जैसे 1000 वाली चीज़ है उसके वो 250 रुपये लगाती हैं, इसलिए हमारा भी बिल्कुल भी मतलब इस कारोबार से इंटरेस्ट हट ही गया है। बिल्कुल भी मतलब दिल करता है अब दुकानें अपनी बंद करो, घर चले आओ। जो मतलब हमारी जो 500 वाली चीज़ होती है उसके 200 रुपये लगाते हैं। जो मतलब पहले जो 1000-10,000 वाली शॉपिंग करता था कोई आके, वो उसके मुताबिक अब मतलब 1000-2000 ऐसे चीज़ें लेते हैं। मतलब इंटरेस्ट जी बिल्कुल सब लेडीज़ का भी हट गया। वो पहले बोलते हम अपने घर के अखराजात पूरे करें खाने पीने के, उसके बाद हम ये चीज़ लेते हैं, ये मामला है जी। और ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि तमाम तर जितनी चीज़ें बढ़ी हैं, अगर मुनाफे की मैं बात करूं तो महीने के एंड में जिस तरह पहले आप लोगों का प्रॉफिट होता था, इस वक्त वो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में ही जा रहा है? जैसे कि ना ये लॉस में जा रहा है ना प्रॉफिट में जा रहा है, बस जो कमा रहे हैं वो लग रहा है, ऐसे मामला हैं जी। बिल्कुल कोई सेव नहीं हो रहा जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ ओवरऑल तमाम चीज़ों की सिचुएशन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ना सिर्फ जो है वो जो कारोबार करने वाला तबका है वो पिस रहा है, बल्कि जो उजरत वाले तबके हैं वो भी इस वक्त जो है वो पिसते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा इस वक्त महंगाई की जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि एक आम इंसान कितना जो है वो मज़ीद डैमेज हो रहा है? डैमेज की तो बात ही नहीं करें, इस वक्त फुल डैमेज हुए हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों की दिहाड़ियाँ जो हैं वो 1000 रुपये 800 रुपये। अब उसमें हम ये बताएं कि पेट्रोल डलवाएं गाड़ी में, अगर मेरे पास गाड़ी है मुझे कहीं जाना पड़ता है इमरजेंसी,
तो मैं उसमें पेट्रोल डलवाने आता हूँ। मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है कि मैं पेट्रोल को अफोर्ड कर सकूँ। उसके अलावा आटा है वो महंगा है, चीनी है वो महंगी है। अच्छा, चीनी जो सुनने में आ रहा है पीछे से कम हो गई है, लेकिन अभी भी वही महंगी चल रही है। उसके अलावा दीगर अशियाँ जैसे ऑयल हो गया, पकाने के वाली। अब बच्चे हैं हमारे, बच्चों की एक बच्चा है 9 में गया है और दूसरे बच्चे हैं मेरा, एक 7 में एक 5 में। तो उनके लिए कोर्स लेना है, वो कोर्स की भी कोई ऐसी नहीं है कि मैं कोर्स ले सकूं, क्योंकि खाली किताबें जो हैं उनकी 2000 रुपये की एक की। अब मैं बताएं किस तरीके से उनको पढ़ाऊं। मैं पढ़ा तो नहीं सकता, उनको स्कूल से हटा सकता हूं, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाता उनकी पढ़ाई। तो मेरे लिए क्या ज़रूरत है फिर पढ़ाने की। जिस तरीके से मैं जालत में गुजरा हूँ, इसी तरीके से कल मेरे बच्चे भी गुजरेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कर सकती है। गरीबों को, बच्चों को किताबें फ्री सुनने में आया था, स्कूल में कॉपियाँ मिलने में आई थी। उसमें ये हुआ था कि 75% बच्चों को मिली थी और जो है 25 जो है वो लोग रह गए थे उससे भी। अब समझ में नहीं आता, या तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि मालूम करें कि एक स्कूल में बच्चों की तादाद क्या है, उस तादाद के हिसाब से उनको कोर्स मिले। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा आप मजदूर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई तो हो रही है, क्या मजदूर की उजरत में किसी किस्म का इजाफा हुआ है? आपकी उजरत इजाफा नहीं हुआ। हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि हमारे से काम करवाने के टाइम पे, भाई गरीब हैं हम लोग, भी कुछ ख्याल करो, हमारा भी काम धंधा नहीं है। हाँ, तो हम लोग पतारे लगाते थे रोडों पे, वो पतारे गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए हैं। अब जैसे कि कोई समोसे का काम कर रहा है वहाँ सदर वगैरह में या यहाँ पे, तो किसी की दुकान के आगे लगाते थे वो लोग। अब वो चीज़ गवर्नमेंट ख़त्म करने में आ रही है, ये सुनने में आ रहा है। क्योंकि बोरी बाज़ार का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद बंस रोड का ऑपरेशन हुआ, जितने भी पतारे थे वहाँ सब जगहों से हटाए गए हैं। तो अब वो लोग जो वहाँ से चले गए वो तो बेरोज़गार हो गए, वो तो घर बैठे हैं बेचारे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप स्टूडेंट हैं? नहीं, बिल्कुल। काम करते हैं? जी। कितनी तनख्वाह मिल जाती है आपको? तकरीबन 1000 रुपये दिहाड़ी है। 1000 रुपये दिहाड़ी। अच्छा, दिहाड़ी मिलती है 1000 रुपये, तो महीने के लगाएं तो 30,000 रुपये हो जाते हैं। 30,000 रुपये बन जाए। तो ये 30,000 रुपये इस वक्त हो रहे हैं, और रोज़ का आने जाने का इस वक्त पेट्रोल ही बहुत महंगा हो गया है, तो कैसे गुजारा कर रहे हो? बस गुजारा हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का, चल रहा है माहौल, क्या कर सकते हैं आप। पेट्रोल आपको क्या समझते हैं, पेट्रोल ने इस वक्त कितनी जो है वो एक आम इंसान की ज़िंदगी को जो है उस पर असर डाला है? ज़िंदगी गरम भरम करके रखा हुआ है, इतना महंगा हो। पहले था कभी 150 रुपये लीटर था, कहाँ पे पहुँच गया 500 लीटर। अच्छा, ये बताओ, पेट्रोल ने इस वक्त कितना नुकसान किया है? बहुत ज़्यादा नुकसान किया है पेट्रोल ने। 500 रुपये लीटर होने वाला है पेट्रोल, कितना दूर जाएगा बंदा। इस वक्त अगर ये जो पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, आप काम करते हो? जी जी, मेरी 12,000 रुपये सैलरी है। और आने जाने का रोज़ाना कितना खर्चा लगता है? 300-400 रुपये लग जाता है। ये कैसे गुजारा हो रहा है? ये तो नुकसान हो रहा है। जो मार रहे हैं ना आधे से ज़्यादा। जी, क्या करें, क्या कर सकते हैं। महंगाई इतनी हुई है, हमारी गवर्नमेंट सही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। अभी ये हुकूमत से क्या कहना चाहोगे कि पेट्रोल की कीमतें कितनी कम? पेट्रोल सस्ता हो, जैसे 200 रुपये लीटर था पहले, नहीं हो जाए पेट्रोल बस। अम्मा, ये बताइएगा, इस वक्त इतनी महंगाई हो गई है, एक आम इंसान के ऊपर कितना इस वक्त जो है वो असर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। एक तो ये चीज़ें महंगी, ऊपर से किराए महंगे, ऊपर से बिल इतने, इंसान तो पागल हो रहा है।